एक बाबा अपनी गुफा में ध्यान कर रहा था। रात का समय होने के कारण उसका यज्ञ और भी भड़कता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आंखें बंद करके उसका मंत्र उच्चारण चल रहा था। तभी अचानक उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई दी और उसका ध्यान भंग हो गया। उसने गुस्से से आंखें खोली और यहां-वहां बिल्ली को ढूंढने लगा। एक काली बिल्ली गुफा के एक कोने से बाहर आई। उसे देखकर बाबा गुस्से से कहने लगा, दुष्ट बिल्ली, तूने मेरा ध्यान भंग किया है। इस बुरे साहस का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। बाबा से डरकर वो काली बिल्ली पूरी गुफा में भागने लगी। बाबा भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। पर भागते भागते बाबा थक गया और गुस्से से लाल होने लगा। उसने बिल्ली की तरफ हाथ बढ़ाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बाबा के हाथ से एक तेज रोशनी निकली और वो रोशनी बिल्ली पर जाकर गिरी। बिल्ली अब भी भाग रही थी और रोशनी के झटके के कारण वो गलती से यज्ञ में जा गिरी। नहीं! बाबा डर गया और भागता हुआ यज्ञ के पास आया। वो बिल्ली को निकालने की कोशिश करने लगा, पर वो आधी से ज्यादा जल चुकी थी। बिल्ली अब आग में जल रही थी। तब आग का रंग धीरे धीरे काला हो रहा था। बाबा उस आग को देखकर बहुत ज्यादा डर गया और उस आग को बुझाने के बारे में सोचने लगा। इस आग को कैसे भी करके बुझाना होगा। इस पर पानी डालना होगा, तभी ये शांत हो सकती है, वरना बरसों पुराना राज फिर से बाहर आ जाएगा। बाबा पानी ढूंढने के लिए गुफा के अंदर गया और थोड़ी देर बाद एक बाल्टी में पानी लेकर वापस आया। उसने वापस आकर यज्ञ की तरफ देखा तो डर के मारे उसके हाथ से पानी की बाल्टी नीचे गिर गई। उस काली आग से एक चुड़ैल बाहर निकल रही थी, जो दिखने में खूनी और खूंखार थी। बाबा ने जल्दी में डरते हुए वो बाल्टी उठाई और बचा कुचा पानी उस चुड़ैल और यज्ञ पर डाल दिया। वो काली आग तो उस पानी से बुझ गई, पर चुड़ैल पर पानी का कुछ असर नहीं हुआ। अब आग और पानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चुड़ैल यज्ञ से बाहर आई और बाबा को पकड़ लिया। कुछ साल पहले तूने ही मुझे इस अग्नि में बंद कर दिया था। अब तेरी ही गलती से मैं फिर से बाहर आई हूँ। चुड़ैल ने उस बाबा की गर्दन से खून पीना शुरू किया। बाबा जिंदगी के लिए तड़प रहा था। कुछ देर बाद बाबा की मौत हो गई और चुड़ैल ने उसके शरीर को यज्ञ में फेंक दिया। बाबा का शरीर यज्ञ में गिरते ही काली आग फिर से धधक उठी। अब उनकी बारी है, जिन्होंने मुझे मारने में तुम्हारी मदद की थी। अमित और कमला, मैं आ रही हूँ। अमित और कमला को एक बेटी हुई थी, जिसका नाम उन्होंने आरू रखा था। आरू अब स्कूल में जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो स्कूल से वापस आ रही थी, तभी उसे उसकी इंग्लिश की टीचर ने पीछे से आवाज दी। आरू,
क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? यस मैडम, क्या बात है? मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। क्यों मैडम, मैंने कोई गलती की है? आप मेरी शिकायत करना चाहती है? अरे नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं किया है। मुझे उनसे पुराना काम है। हाँ फिर ठीक है, आइए। टीचर आरू के पीछे पीछे उसके घर तक आई। मैडम, यही मेरा घर है। अच्छा, तो यहाँ रहते हैं दोनों। अंदर चलिए ना मैडम, माँ और पापा अंदर ही है। नहीं बेटा, आज नहीं, रात हो गई है ना, मैं उनसे कल मिलती हूँ। इतना कहकर टीचर वहां से चली गई और आरू भी घर के अंदर आ गई। घर में कमला और अमित बैठे हुए थे। आरू अंदर आई और कहने लगी, माँ, कल मेरी इंग्लिश की टीचर तुम दोनों से मिलने आने वाली है। अरे क्यों? अब क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया पापा, उन्हें आपसे कुछ पुराना काम है। अमित और कमला दोनों सोच में पड़ गए कि ये कौन है जिसे उनसे काम था और वो भी पुराना। दूसरे दिन आरू अपने हमेशा के वक्त पर स्कूल चली गई। शाम के समय जब घर में अमित और कमला दोनों थे, तब किसी ने दरवाजा खटखटाया। अमित ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर वो टीचर खड़ी थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आइए ना, आरू ने बताया था कि आप आने वाली हैं। कमला, मैडम के लिए चाय ले आओ। टीचर और अमित बैठ गए और कमला चाय लेकर बाहर आई। आपको हमसे कौन सा पुराना काम था? कमला के इतना कहते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आने लगी। चुड़ैल को देखकर दोनों बुरी तरह से डर गए। कुछ याद आया अमित? मैं वही खून पीने वाली रूपा हूँ और ये मेरा नया रूप है। मुझे जलाने में तुमने उस बाबा की मदद की थी ना? उस बाबा को तो कब का मार दिया मैंने। अब तुम दोनों की बारी है। चुड़ैल ने दोनों को उठाया। पहले वो अमित का गला चीरकर उसका खून पीने लगी। कमला वो सब देख देखकर जोर जोर से चीख रही थी। अमित को मारने के बाद उस चुड़ैल ने कमला के गले में अपने दांत गड़ाए और उसका खून पीने लगी। कमला को भी मारने के बाद उसने दोनों के शरीर नीचे फेंक दिए। उसका पूरा मुंह खून से लाल हो चुका था और वो जोर जोर से हंसने लगी जैसे उसकी बरसों की खून की प्यास बुझ गई हो।